मथुरा जनपद में इन दिनों किसानों द्वारा लगाई गई सुगंधी धान की फसल खरीद फरोख्त नहीं की जा रही। जिस समस्या को लेकर किसान सभा के दर्जनों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनसे फसल केंद्रों पर धान की फसल खरीद करवाने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसानों ने कहा कि जनपद मथुरा में किसानों द्वारा सुगंधी धान की फसल लगाई गई है, जिसको क्रय केंद्रों पर खरीदा नहीं जा रहा, जिस वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ किसानों द्वारा धान की फसल को बेचने के लिए ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया भी किसानों के प्रति ही अपनाई जा रही है। किसानों द्वारा पैदा की गई धान की फसल किसानों के घर में रखी है। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर जा रहे हैं तो दुकानदारों द्वारा किसानों से 1-2% की कमी कर किसानों का भुगतान किया जा रहा है, जिस वजह से किसानों के सामने भारी समस्या आकर खड़ी हो गई है। किसानों का आरोप है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों का शोषण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा अपने चरम पर है और इस तरह से किसान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े रहे हैं। जिलाधिकारी से निवेदन किया जा रहा है कि क्रय केंद्रों पर निर्देशित किया जाए कि किसानों से धान की फसल की खरीद फरोख्त शुरू की जाए और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य दिया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र कुमार वंशी है। बताएं सर, आज किन मांगों को लेकर के आप यहाँ आए हैं और क्या कुछ रहा है? जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मथुरा जिले में ज़्यादातर महीन धान होता है, जिसे सुगंधी बोलते हैं, और यहाँ पे सेंटरों में कोई खरीदारी नहीं हो रही है। तो हम एडीएम साहब से ये अनुरोध करने गए थे कि बिक्री केंद्रों पर सुगंधी धान को लगवा लिया जाए, और जो बिक्री केंद्र चालू नहीं हुए हैं, कुछ तहसीलों से शिकायतें आ रही हैं कि किसान जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा है बुकिंग के लिए, और उनके रजिस्ट्रेशन तहसीलों पर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, तो परेशान है किसान, चक्कर काट रहा है। तो हमने कहा है एडीएम साहब से कि आप जो है आदेशित करिए तहसीलों पे कि उनके रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिए जाएं और उनके धान लगाए जाएं। एक हमने दूसरी बात तो कही है कि ऐसे कोई भी किसान ज़रूरत के हिसाब से बहुत सस्ते में धान बेच रहा है, उसको पैसा देने में 1 से 2% तक मंडी में पैसे लिए जा रहे हैं। 1-2% काटने के बाद जब पेमेंट किया जा रहा है, तो हमने बहुत गहन मंत्रा हुई है एडीएम साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 दिन में इसका निस्तारण किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? जेलाली शर्मा नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो किसान विरोधी सरकार है, इन किसान विरोधी सरकार ने देश के अन्नदाता की स्थिति बहुत नाजुक कर रखी है। जहां एक तरफ ये किसान हितैषी होने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान को लूटने की बात की तो प्रदेश और केंद्र सरकार ने। जहां एक तरफ ये एमएसपी की बात करते हैं, वहीं एमएसपी नाम का वर्णन ही खत्म कर दिया। आज जिस धान को 1700-1800 रुपये का जो एमएसपी क्लियर है, आज अगर मौका स्थिति पर हर क्रय केंद्र पर देखा जाए तो किसान से मात्र 1000 रुपये की दर में ही खरीदा जा रहा है। तो इन सरकारों को सबसे प्राथमिकता में एक एमएसपी का कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें कि कोई भी एमएसपी से नीचे खरीद करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठिन कार्रवाई हो। अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, जनपद मथुरा में जितने भी किसानों ने धान किया है, उनका धान मॉइस्चर भी होते हुए भी आज खरीदने के लिए कोई जो है लेवी पर तैयार नहीं है। उनको मजबूरन वो किसान अपने धान को कुछ ही रेट पर बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इसे मैं मजबूर ही कहूँगा। केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि किसान से उसकी फसल का जो भी अनाज है वो उचित दाम पर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। नेटवर्क मथुरा हलचल और मैं हूँ हेमंत कटारा। मैं मौजूद हूँ इस समय डीएम कार्यालय पर, और हमारे साथ कुछ किसान हैं और किन मांगों को लेकर के उन किसानों ने ज्ञापन दिया है या जो भी शिकायत की है, किस तरीके से उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, रोहताज चौधरी। चौधरी साहब, बताएं कि किन मांगों को लेकर के आप डीएम साहब से मिले? हम एडीएम साहब से मिले हैं। एडीएम एफआर थे, और हमारे जो है जो सरकार ने जो क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र जो खोले हैं, उनमें अभी हमारे किसानों के जो धान की जो क्रय चालू नहीं की गई है, उन्हीं को लेकर हम एडीएम साहब से मिले थे। और हमारे जो मोटे धान को जो है लिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो है महीन धान है उस पर कोई गौर नहीं है। वो हमारे 1200-1300 रुपये का उसका रेट मिल रहा है,
और एक मंडियों में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि नगद उस पर भुगतान पर 1.5 से 2% तक काट के पेमेंट किया जा रहा है। सरकार एक तरफ सरकार ने एक पैकेज घोषित किया है किसानों के लिए कि साहब तुम्हारा मूल्य 1500 या 1600 का लिया जाएगा। 1868 रुपये का वो मूल्य निर्धारित है, MSP रेट जो है सरकार ने घोषित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी धरातल पे कोई भी किसी तरह की खरीद नहीं हो रही है। और उसी को लेकर जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं और इसी से हमारा किसान चिंतित है। अगर सही समय पे अगर किसान की जो है धान खरीद ना किया गया तो यहाँ पर निश्चित तौर से बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की नीतियों जो चल रही हैं इस समय किसान को लेकर के, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पटलियों पर बैठा है, क्या वजह है ऐसी? वो सरकार की जो है, सरकार किसानों के विपरीत जो कार्य कर रही है उसी को लेकर किसानों के प्रति मंशा साफ नहीं है। सरकार की जितने भी किसान के विरोध में जितने भी अभी अध्यादेश पास हुआ था, जितने भी किसान विरोधी काम है वो सरकार ये कर रही है और इसी को लेकर किसान पीड़ित है और आत्महत्याएं हो रही हैं। और अगर किसान उग्र होता है, इसी बात को लेकर किसान उग्र भी होगा, अगर सड़कों पर आया तो तूफान होगा। मेरे साथ और भी यहाँ किसान दल के कर्मचारी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह गावर है। बताएं सर, किन मांगों को लेके आज आप यहाँ आए हैं और क्या कुछ रहा है? मांग यही है कि जैसे कि किसान का जो महीन चाने बासमती चावल जो है वो बिल्कुल मिट्टी के भाव बिक रहा है, जिसकी कॉस्ट 1600 से 1200 रुपये तक है, जबकि मोटे धान की कॉस्ट जो है 1888 रुपये है। हम निवेदन ये करना चाहते हैं सरकार से कि या तो इसे सही तरीके से ले लिया जाए, नहीं तो हमें आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, बताया जा रहा है सरकार ने अब किसान पे भी GST लगा दी है। पहले सरकार किसान पे GST नहीं थी। वो सरकार की मंशा कुछ भी कर सकती है, सरकार किसान विरोधी है, ये तो सब जान चुके हैं। तो ये वो किसान थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि ये सरकार की मंशाओं के तहत ये परेशान चल रहे हैं, जबकि सरकार ने 1868 रुपये की एक मूल्य अवधि की है धान की, लेकिन उसको 1200 और 1300 में ख़रीदा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ हेमंत कटारा,